ओम नमस्ते जी। आज हम कठोपनिषद की चतुर्थ वल्ली के 7वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो मंत्र इस प्रकार है। या प्राणेन संभवत्यदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत एतद्वैतत्। या प्राणेन, या अर्थात ईश्वर। अभी तक हमने ये देखा पिछले मंत्रों में कि ईश्वर क्या है, कैसा है, ईश्वर के बारे में थोड़ा सा देखा। अब इस मंत्र में बता रहे हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग क्या है। या प्राणेन, प्राणेन अर्थात प्राण से। प्राण अर्थात जिसे हम, जैसे हमारे योग में योग दर्शन जो है, जो वैदिक योग दर्शन है, उसमें अष्टांग योग बताया गया है। योग के 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो प्राणायाम योग का एक अंग माना गया है। अब योग के जो 8 अंग हैं वो योग किस कार्य के लिए है, किस सिद्धि के लिए है, तो वो ईश्वर प्राप्ति के लिए योग के 8 अंगों का ऐसा निरूपण किया गया है। ये 8 अंग बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, उसके पश्चात प्राणायाम, अर्थात आसन में बैठ करके प्राणायाम करना। अर्थात प्राणायाम क्या करना? प्राणायाम अर्थात प्राणों का आयाम करना, अर्थात आना और जाना, उसको गति को सूक्ष्म करना, उसको गति को रोकना, उस गति की जो गति है उस गति को कम और अधिक करना। तो ये प्राणायाम है और उससे ईश्वर प्राप्त होता है, ऐसा इस मंत्र में बताया है। तो उससे ईश्वर कैसे प्राप्त होता है? तो हम पहले मंत्रों में देख रहे हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें बाहर से अपनी इंद्रियों को रोकना पड़ेगा। अर्थात अश्रु जो है, हमारी आंखें जो हैं, अक्षु जो हैं, तो इन्हें बाहर से रोकना पड़ेगा। कर्ण इंद्रिय है, अपनी सब इंद्रियों को बाहर से रोकना पड़ेगा, रोक करके अंदर जाना पड़ेगा। अब अंदर जो है हमारे मन है, उस मन से हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं और फिर आत्मा हमारी जो है वो परमात्मा का साक्षात्कार करती है। अभी मन कहाँ है? मन का साक्षात्कार कैसे करें, मन को कैसे समझें, और सबसे बड़ी बात है मन को रोकें कैसे। तो मन को रोकने का सबसे अच्छा जो मार्ग है वो है प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम जो होता है उसे कहा जाए कि हम मृत्यु के पास इस अपने शरीर को ले करके जाते हैं। जब भी हम श्वास को रोकते हैं, कुछ समय अगर हम श्वास को रोकेंगे तो एक ऐसा समय आएगा, आधा मिनट, 1 मिनट के पश्चात, 2 मिनट के पश्चात, जो ज़्यादा रोक लेता है, तो कुछ समय के पश्चात ऐसा समय आता है कि अब श्वास रोका तो शरीर छूट जाएगा। तो वो मृत्यु को उसके पास तक जाकर के हम वापस आते हैं पुनः। तो ये जो कार्य है इससे मन की गति रुकती है, मन की चंचलता खत्म होती है। मन की चंचलता खत्म होगी तो मन अपने आत्मा जो है, आत्मा के अपने अस्तित्व के दर्शन करता है, अर्थात आत्मा की तरफ बढ़ता है और आत्मा से फिर परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो ये बताया है इसमें कि या प्राणेन, जिसे प्राणों से प्राप्त किया जा सकता है। प्राण अर्थात प्राणायाम के द्वारा जिस ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। संभवत्य दितिर्देवता मयी, संभवत्य जो ईश्वर है उसे प्राप्त करना, जो उसकी संभाव्यता है वो अदिति देवतामयी, जो देवतामयी है। देवता क्या है? जो हमें कुछ देते हैं, जैसे सूर्य, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब हमें कुछ ना कुछ देते हैं। तो ये सभी हमारे लिए देवता हो गए, अर्थात प्रकृति। हम प्रकृति को देवता कह सकते हैं, परंतु देवता का अर्थात वह नहीं कि जिनकी हम पूजा करते हैं। देवता जो हमें कुछ देते हैं, देने वाले को देवता कहा जाता है। तो अदितिर देवतामयी, अदिति बोलते हैं ईश्वर को, अर्थात एक ईश्वर का जो एक रूप है उसको अदिति बोलते हैं। अदिति का अर्थ होता है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जिसके भाग नहीं हो सकते। जैसे हम एक सेब लें, एप्पल लें, उसको काट देते हैं, बीच में से 2 टुकड़े कर देते हैं। किसी भी वस्तु के 2 टुकड़े कर सकते हैं तो वो अदिति नहीं, वो दिति होती है। तो अदिति अर्थात ईश्वर। तो जो देवता जो अदितिर्मयी है, जो ऐसा देवता है जिसके हम दर्शन कहाँ करते हैं? इस प्रकृति में करते हैं, अर्थात इन पेड़ पौधों में, अपने शरीरों में, दूसरे के शरीरों में दर्शन करते हैं कि ये शरीर कैसे बने, कहाँ से बने, किसने बनाए, इसके ऊपर विचार करते हैं। तो हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार होता है, ईश्वर के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता है।
तो ईश्वर के हम दर्शन करते हैं, जिस ईश्वर के कभी टुकड़े नहीं हो सकते, जिस ईश्वर का भाग नहीं हो सकता, उस ईश्वर के हम दर्शन करते हैं। उसके पश्चात बोला है गुहाम प्रविश्यम तिष्ठन्तिम, जो गुहा में, गुहा अर्थात हमारे शरीर के अंदर जो हृदय स्थान है, वहाँ पर आत्मा का निवास स्थान है। तो वहाँ पर गुहा में प्रवेश होकर, अभी प्रवेश कैसे करना है, हमें मन के द्वारा हमें प्रवेश करना है वहाँ पर। वहाँ प्रवेश करके गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तिम, जो वहाँ पर जा कर के बैठा है। कौन बैठा है? ईश्वर। क्योंकि ईश्वर तो हमारे साथ सदैव ही है, ईश्वर तो सर्वव्यापक है, तो वो सब जगह है। परंतु हम जो हैं वो कभी ईश्वर के साथ हैं और कभी प्रकृति के साथ हैं। अभी ईश्वर के साथ और प्रकृति के साथ कैसे हैं? कभी हम ज्ञान से ईश्वर के साथ हैं और अधिकतर समय हम ज्ञान से प्रकृति के साथ हैं, संसार के साथ हैं। तो कभी कभी हम ईश्वर के साथ आते हैं, परंतु ईश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। वो सदैव हमारे साथ रहते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमें कार्य करने में सक्षम करते हैं। हमारी जो शक्ति देने वाले हैं वो ईश्वर हैं, वो हमें शक्ति देते हैं जिससे हम कार्य करते हैं। तो जो इस शरीर के अंदर गुहा के अंदर प्रवेश होकर के तिष्ठन्तिम अर्थात बैठा है, वो या भूते भीर व्यजायत, जो हमारे भूत और भविष्य को जानने वाला है, उसका निर्णय करने वाला है, हमारे कर्म होने के पश्चात उसका फल देने वाला है। तो इस ईश्वर के बारे में ज्ञानी व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि एतत् वै तत्, यह रहा वह। तो ये हमारा 7वें मंत्र का अर्थ हुआ। धन्यवाद। नमस्ते जी।